अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाजिब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जुबैर उमर साहब की आज अपनी वीडियोस वायरल होने के बाद एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने एक जगह इंटरव्यू देते हुए बड़े आम इंकशाफात की और बड़े हिला कर रख देने वाले। यकीनन कोई भी शख्स पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि किसी शख्स के ऊपर ऐसा लम्हा आए कि उसकी बेटी अपने बाप के पास जाकर ये कहे कि बाबा मैंने आज आपकी नाज़ेबा, बरहना और फहश वीडियो देखी है, वो भी किसी लड़की के साथ नहीं, दीगर और बेशतर लड़कियों के साथ मैंने आपकी नाज़ेबा वीडियोस देखी हैं। यकीनन मैं ये नहीं कहता जुबैर उमर साहब का ये जो फेल है, जो इनकी हरकत है, नहायत ही गलत है। अगर ये इनकी वीडियोस हैं तो नहायत ही गलत और गलीज हरकत है ये कि वो गवर्नर के ओहदे पर रहकर गवर्नर का लेबल इस्तेमाल करके पाकिस्तानी और कौम की बेटियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ गलत काम करते रहे। ये एक बहुत नीच और गिरी हुई हरकत है और मैं कहता हूं कि इससे आगे ना कोई हरकत हो सकती है और ना ही इससे आगे की कोई हरकत नहीं हो सकती कि गवर्नर हाउस में लड़कियां लेकर उन्हें नौकरी को झांसा देकर उनके साथ बदकारी, उनके साथ गैर अखलाकी हरकत कोई छोटी सी हरकत नहीं है। जुबैर उमर साहब ने कहा कि मेरी ये नाज़ेबा मुबैना वीडियोस, 2 नंबर और एडिट वीडियोस जब सामने आई तो मेरी बेटी रोते हुए मेरे पास आई। उसने कहा कि बाबा आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी, उसमें मुझे बड़ी शर्म आई और ये बयान पढ़ते हुए भी ना मुझे बेहद शर्म आई कि अगर तो जुबैर उमर साहब ने ये काम किया तो यकीन माने कि ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है और यकीनन कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसी कोई वीडियोस देखे, कोई भी नहीं चाहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं इसके ऊपर क्या अल्फाज अदा करूं कि जिस तरह या जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक बाप गलीज हरकत करता है और उसकी बेटी ये वीडियोस देखकर अपने बाप को आकर इतला देती है कि आपकी वीडियोस ये वायरल हो रही हैं और आप इतना नीच और गंदी हरकत करते हुए पकड़े गए। उस वक्त उस बेटी की आंखों में आंसू भी हों, आप सोचिए कि वो क्या लम्हा होगा जिसकी ये वीडियोस वायरल होने के बाद जुबैर उमर साहब के बकौल की उनकी बीवी ज़हनी सदमे में चली गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई, फिजिकल वो मुकम्मल तौर पर सेट नहीं है, मेंटली सेट नहीं है वो। अगर तो जुबैर उमर साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया तो डरने की बात नहीं, उन्हें वो मुकाबला करें, दफा करें। अगर तो उन्होंने ये काम किया तो यकीन माने कि नहायत गलीज और गंदा काम किया। अच्छा, आज उनके एक बयान से मुझे बड़ा तशवीश में मुब्तला गया। उन्होंने कहा मैं FIA के पास नहीं जाऊंगा, मैं फाइनेंसिंग नहीं करवाऊंगा कि शेख रशीद साहब FIA के हेड हैं, कहीं वो मुझे फंसा ना दें, मुझे लेने के देने ना पड़ जाएं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। यानी कि वो इतने गैर मुतमईन हैं, इतने गैर तसल्ली बख्श हैं, वो इतने जो है वो बेचैन से हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। उन्हें अपने ही मुल्क के बनाए हुए अदारों पर ही एतमाद नहीं रहा। बेशक वो अब हुकूमत में नहीं है पर उन्हें एतमाद ही नहीं रहा। इस शख्स को अपने ही मुल्क के अदारों पर एतमाद नहीं रहा। अब आप खुद गौर कर सकते हैं कि जो लोग हुकूमत के आने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, हुकूमत से उतरने के बाद, इक़्तिदार से जाने के बाद इन्हीं लोगों को अदारों पर एतमाद नहीं होता कि शेख रशीद साहब बैठे हैं, कहीं वो मुझे फंसा ना दें, मुझे लेने के देने ना पड़ जाएं। मेरी बीवी ने वीडियो देख ली, मेरी बेटी ने वीडियो देखी और मुझे आकर बताया, तब मुझे पता चला कि मेरा इसका भी कोई स्कैंडल है। नाज़रीन, गरीदा फारूकी को इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, हिना परवेज भट्ट साहिबा को इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि उन वीडियोस के अंदर ये भी मौजूद थी। तरह तरह के इल्जामात भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, मुबैना इल्जामात। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जरताज गुल साहिबा की भी कुछ तस्वीरें, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ये तस्वीरें उन्हीं की हैं। महमूद खान अचकजई और दीगर आम सियासी शख्सियात की साबका भी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और देखेंगे आने वाले दिनों में किन किन की तस्वीरें और किन किन की वीडियो वायरल होती हैं। नाज़रीन, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी जुबैर उमर साहब के हवाले से वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की। मजीद को अपडेट मिलती है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इस टॉपिक के हवाले से और तरह तरह के जो भी यूनिक टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर, ट्रेंडिंग टॉपिक के हवाले से वो इंशाल्लाह हम इसी चैनल पर आपको आगाह करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक किया करें ताकि जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप हकाइक से आगाह रह सकें, क्योंकि हमारा काम ही है हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग करते रहना। जय दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।